अभी का टॉपिक है ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड इन स्कैडा, ठीक है। तो ये होता गया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रेंड, राइट। बट ट्रेंड का मतलब क्या है, क्यों हमें ग्राफ की जरूरत पड़ी, राइट। कभी भी प्लांट में अगर कुछ एनालॉग वैल्यू आ रही है, जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, राइट, तो उसे आप चाहते हो कंट्रोल रूम में जो स्कैडा रखा हुआ है उस पर ग्राफ की फॉर्म में वो शो होता रहे। उससे आपको क्या रहेगा कि कब ये अप जा रहा है, कब डाउन जा रहा है, पूरा आपको शो होता रहेगा, ठीक है। अब अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, राइट, तो पूरी वैल्यू ग्राफ की फॉर्म में आपको मिलती रहेगी, राइट। बट अगर आप उसको एज ए, जैसे स्कैडा पे हम डबल हैश पे भी ले सकते हैं, तो डबल हैश पे लेने में क्या होगा, आपको बस प्रेजेंट वैल्यू दिखेगी, अभी कितना है ये नहीं पता चलेगा, अभी इससे पहले क्या वैल्यू थी, अप थी या डाउन थी, करेक्ट है। तो ग्राफ की फॉर्म में क्या देख सकते हैं हम कि ये अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, पूरा हमें पता चलेगा, करेक्ट। तो इसके अंदर दो टाइप के ट्रेंड है, नंबर 1 रियल टाइम ट्रेंड, ठीक है, एंड नंबर 2 हिस्टोरिकल टाइम ट्रेंड। रियल टाइम ट्रेंड में क्या होगा, प्रेजेंट का डाटा दिखेगा बस, ठीक है, राइट। जैसे हम 30 सेकंड का देखना चाहें या 1 मिनट का देखना चाहें पूरा, की अप जा रहा डाउन जा रहा पता चल जाएगा ना उसमें विद इन दैट फेज, राइट। बट अगर हमें पास्ट का डाटा भी देखना है, ठीक है, जैसे हम चाहें कि भाई 2 घंटे पहले क्या थी, प्रेशर कितना प्रेशर था या कितना टेम्परेचर था, या 1 दिन पहले या किसी भी पर्टिकुलर डेट में इतने बजे, ठीक है, तो पास्ट का डाटा हमको देखना है, तो वो कैसे देखेंगे, इन हिस्टोरिकल टाइम ट्रेंड, ठीक है। ये समझ में आ गई चीज। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ यहाँ पे रियल टाइम ट्रेंड, ठीक है। इसके स्टेप्स देखना अभी ये कैसे हम लोग करेंगे। देखिए इसे कहाँ से लेंगे, ये है यहाँ पे रियल टाइम ट्रेंड, ठीक है, लिखा हुआ भी आ रहा है, राइट है ना, ठीक है, तारीख ये देखो इधर, ये अच्छा, ठीक है, राइट। तो ये मैंने लिया यहाँ से रियल टाइम ट्रेंड, और ये ग्राफ है एक्चुअली, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, ठीक है, करेक्ट। ये वो ग्राफ है जिसपे वो शो करेगी वैल्यू, है ना, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मुझे टैग नेम देना है, इसको ए दिया हुआ है तो मैं ए ही रखूंगा इससे, है ना, ठीक है, राइट। अब इसमें मैंने क्या किया, ग्राफ पे अभी मुझे जाना है, राइट, तो ग्राफ पे मैंने डबल क्लिक किया। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, ठीक है, एक तो टाइम स्पैन है, एक क्या है, सैंपल इंटरवल, ठीक है। तो टाइम स्पैन का क्या मतलब होता है, नीचे देख रहे हो ना यहाँ पे आवर, मिनट, सेकंड, मतलब टाइम चलता हुआ दिखेगा जो पास होता जा रहा है, ठीक है, राइट। यहाँ से लगा के यहाँ तक एक बार में कितने टाइम का डाटा ये शो करेगा, एक फेज होगा ना, मतलब टाइम का, कि भाई 30 सेकंड का दिखा रहा है अब से पिछली 30 सेकंड तक का, समझ गए, या 1 मिनट का दिखा रहा है अभी प्रेजेंट टाइम से पिछली मिनट तक का, तो 1 मिनट का एक बार में शो कर रहा है, करेक्ट है। तो मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने किया 30 सेकेंड्स, ठीक है, ये डाल दिया इसमें कि एक बार में 30 सेकेंड्स का ये शो करे डाटा, ठीक है। सैंपल इंटरवल का क्या मतलब है कि जो भी हम यहाँ से सैंपल आएगा इनपुट से, स्लाइडर से, तो वो कितने टाइम के बाद में ग्राफ पे शो होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी मैंने यहाँ पे वैल्यू में दूंगा वो कितने टाइम के बाद में ग्राफ पे आए, शो हो, ठीक है। तो इसे क्या लिया मैंने यहाँ पे मिली सेकेंड में लिया कि फटाफट सैंपल आते जाएं, ठीक है। और मैंने क्या लिया यहाँ पे 10 मिली सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या डालना है, एक्सप्रेशन में डालना है टैग नेम, किस टैग की वैल्यू को आप देखना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कलर है ग्रीन, रेड, येलो या ब्लैक, ये क्या होगा, जिसके सामने भी मैं टैग डालूंगा उसी कलर में ग्राफ वाली लाइन आएगी, ठीक है। तो मैंने सपोज दैट रेड के सामने डाला ए, तो जो ग्राफ की लाइन आएगी वो रेड में आएगी कलर में। अब अगर मैं इसे ओके करता हूँ, देखिए ये चीज समझिए, अगर मैंने इसको ओके किया, ठीक है, तो इसने देखो क्या बताया, कैन नॉट एक्सीड 1024 सैंपल्स, ठीक है। इफ मतलब क्या होना चाहिए, 1024 से ज्यादा सैंपल नहीं बनने चाहिए टोटल, ठीक है। अगर इतने बने तो ये कैपेबल नहीं है ग्राफ इतने को शो करने के लिए, अपने बन रहे हैं 3001, ठीक है, राइट। कैसे पता चला, फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर, टाइम स्पैन, ये वाला फॉर्मूला है ना, इसने फॉर्मूला भी दिया हुआ है, टाइम स्पैन डिवाइड बाय सैंपल इंटरवल +1। तो इससे इसको इससे डिवाइड करना है सैंपल इंटरवल से, ठीक है, और प्लस क्या कर देना है 1, और ये 1024 से कम आना चाहिए, ठीक है, तब ये शो करेगा।
अभी देखो हमने क्या डाला हुआ है यहाँ पे 30 सेकेंड्स और ये क्या है 10 मिली सेकेंड। तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करो, सेम यूनिट में लाना पड़ेगा ना दोनों को डिवाइड करने के लिए। तो इसे क्या किया, ये हो गया 30,000, ठीक है। और ये कौन है 10, तो 30,000 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये है ना टाइम स्पेन सैंपल इंटरवल 3000 आया, प्लस 1 करो कितना आया 3001। तो ये सैंपल हमारे बने, होने कितने चाहिए थे, इससे कम, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं ना इन दोनों को, इसका मतलब हम क्या करें, इनको वैल्यू को पास में रखें बिल्कुल। जैसे इसे मैंने क्या दे दिया 30 मिली सेकेंड्स। अब अगर मैं 30,000 को 30 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 1000 प्लस 1 क्या आएगा 1001, 1024 से कम है, करेक्ट है ना, ठीक है। अब इसके बाद में सर ये पूरा मैथ्स करना पड़ेगा, हाँ इस चीज में, ठीक है, ये मैथ की माइक्रो नैनो, हाँ तो ये इतना बड़ा मैथ नहीं है, ठीक है। 30,000 किया तो 30,000 मिली सेकेंड हो गई एंड डिवाइड बाई 30 मिली सेकेंड, ठीक है, राइट। तो हमें एक यूनिट में बनाना होता है जब हम डिवाइड या कुछ भी करते हैं, हाँ कोई नहीं होने को, ठीक है। अब इसे क्या किया हमने, ओके कर दिया, ठीक है, ये कर दिया मैंने। अच्छा एक और चीज है इसमें, जैसे यहाँ पे है ना ये 0, 50, 100 ये शो करेगा क्योंकि ग्राफ कहाँ पे है अभी, तो यहीं से तो हमें पता चलेगा ना 0 से 100 में किसके बीच में है, ठीक है। तो हमने क्या किया है यहाँ पे, इसे ये है ना यहाँ पे कलर, ये ग्रीन में शो कर रहा है, ग्रीन अभी थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे यहाँ से ब्लैक कर लेते हैं, ब्लैक बिल्कुल क्लियर दिखेगा व्हाइट के ऊपर, अभी ब्लैक हो जाएंगे। और ये जो वैल्यूज का लेवल है ये तो हमने किया टाइम को, जो नीचे आ रहा है इसका ब्लैक कर दिया कलर, और ये है वैल्यू के लिए जो ये शो कर रही है, तो इसको भी क्या कर दिया मैंने यहाँ से ब्लैक, ठीक है, अभी क्लियर शो करेगा। और दूसरी चीज यहाँ पे मैक्सिमम 4 इनपुट्स को हम एक ग्राफ पे देख सकते हैं, मतलब 4 अलग अलग इनपुट को अलग अलग टैग से जो आ रही है, ठीक है। तो अभी मैंने एक को ही लिया है, तो एक ही रेड कलर में आएगी है ना, ठीक है। इसको मैंने ओके किया, अभी देखो रेड कलर में लाइन भी आ गई अपनी कि ग्राफ इस कलर का होगा। अब मैं रन कर रहा हूँ इसे, तो रन करने के बाद में अभी देखिए, अभी देखो स्लाइडर कहाँ पे है, एक ही वैल्यू कितनी है अभी 50 से थोड़ा ज्यादा है ना, तो हम इस पे डबल हैश भी ले लेते हैं उस पे और हमें पता रहेगा, ठीक है। ये मैंने लिया, इस पे वैल्यू शो करने के लिए मैं एनालॉग पे जाऊंगा और यहाँ पे ए मैंने दे दिया है ना। अब भी रन किया तो देखो 51 पे है अभी, तो ये शो कर रहा है रेड लाइन 51 पे। जैसे जैसे मैं इसे चलाऊंगा वैसे वैसे देखो ग्राफ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जो भी मैं जैसे चलाऊंगा और रियल टाइम में आ रही है बिल्कुल, है ना, ठीक है, जैसे चला रहा हूँ एग्जैक्ट वही आ रही है, ठीक है। और नीचे टाइम भी चल रहा है कितने बजे का, ये है देखो जो भी टाइम है अपना उसी हिसाब से आ रहा है और वैल्यूज इधर शो कर रही है, तो करेक्ट है। मैक्सिमम 4 को देख सकते हैं, तो 4 को देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसे मैंने अभी डिलीट किया, मैं यहाँ पे 4 स्लाइडर रख लेता हूँ, ठीक है। ये ले लिए मैंने 4, ठीक है। अब इसको तो ए दिया हुआ है टैग, इसको दे देता हूँ बी, ओके, सेव करके क्लोज किया, ठीक है। इसको मैंने दे दिया सी, ओके, सेव करके क्लोज किया, ठीक है। और इसको दे दिया मैंने डी, ठीक है, सेव करके क्लोज किया। अब मेरे को इसमें भी तो डालना पड़ेगा ना, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, ठीक है। येलो को ब्लू कर लेते हैं ना, ब्लू, ठीक है ना। तो इसे मैंने ओके किया एंड रन किया, ठीक है। अभी देखो जो भी डाटा चलेगा ना, जिसका भी अभी देखो ब्लैक कलर वाली का चल रहा है, इसे जो भी आ रहा होगा इस पे डाटा प्लांट से, ठीक है। एंड ये ब्लू वाला है, तो जब ये चेंज होगा तो इसका शो करेगा, मतलब 1 टाइम में 4 डाटा हम देख सकते हैं एक ही ग्राफ पे, इससे ज्यादा नहीं देख सकते, करेक्ट है ना, ठीक है। और सर स्लाइडर तो ये हो गया, चलेगा ना। और तो ये था रियल टाइम ट्रेंड, ठीक है। और होप की समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अभी